तो हम चाहता है यूडीएफ का। अब यूडीएफ को चाहते हैं, क्यों चाहते हैं यूडीएफ को? यूडीएफ बहुत अच्छे हैं और दोनों पार्टी से बहुत अच्छे हैं। कांग्रेस कह रही हम सरकार बना रहे हैं। नहीं यूडीएफ बीजेपी की बी टीम है। नहीं होगा, झूठ बात है, झूठ बात नहीं होगा। यूडीपी आएगा, यूडीएफ ही आएगा यहाँ से आएगा। कैसे कह रहे झूठ बात है? राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी से मिले हुए हैं। वो बोला है जल्द बी टीम नहीं, वो झूठ बात बोला है। झूठ बात बोलता है, झूठ बोल रहा है। बदरुद्दीन आजमल ने हमारा धुबरी डिस्ट्रिक्ट में बहुत काम किया। एयरपोर्ट खोल दिया, फुलबाड़ी धुबरी टू फुलबाड़ी ब्रिज खोल दिया, ट्रेन लाइन खोल दिया और हमारा संख्यालघु के लिए बहुत बात बोला है पार्लियामेंट में। एक सारा दूसरा कोई एमपी कोई बात नहीं बोला है, कभी नहीं बोला। कोई अनवर एमपी चला गया, अब्दुल हमीद 2 बार चला गया, वो भी कोई दिन हमारा संख्यालघु के लिए कोई बात बोला नहीं पार्लियामेंट में। धुबरी को जानते भी नहीं थे लोग। जानते हैं लेकिन बोलता नहीं। बाहर के लोग नहीं जानते थे, बोलता नहीं। हमारा बदरुद्दीन आजमल ने सब कुछ समस्या समाधान किया है, बहुत काम किया है। इसलिए हमको बदरुद्दीन आजमल को चाहिए। कम से कम 1 से 1.5 लाख से ज़्यादा वोट मिलेगा। वो खबर है कि लड़ाई बड़ी टफ है। प्रियंका गांधी आज आकर के गई है, राहुल गांधी आने वाले हैं। नहीं होगा, बदरुद्दीन आने दो, जो उसका पार्टी वो तो उसका काम करने दो, फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, फर्क नहीं होगा। क्या लग रहा है इस बार फर्क पड़ेगा बदरुद्दीन साहब के वोट पर आपको? बहुत अच्छा लगा। मतलब रकीबुल हसन से इस बार लड़ाई बड़ी कांटे की है, टफ है। टक्कर कुछ भी नहीं है। बदरुद्दीन आजमल अनलिमिटेड वोट में जीतेगा। अनलिमिटेड वोट? हाँ, काउंटिंग में देखिएगा। प्रियंका गांधी अभी आकर के गई, बड़ी भीड़ थी रैली में। राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आए, कांग्रेस का जितना भी लीडर है सब आके इधर बैठे, फिर भी वो 0 मिलेगा इन लोगों को। अनलिमिटेड वोट में जीतेगा। अनलिमिटेड वोट? हाँ। पिछली बार से ज्यादा आएगा? हाँ, फाइनल। आप काउंटिंग में देखिएगा, अनलिमिटेड वोट में आएगा वो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी से मिले हुए हैं, फिर इधर बीजेपी बोल रहा है कांग्रेस से मिला हुआ है। ये तो अकेला ही है। अच्छा, बराबर 100 कांग्रेस से मिले हुए हैं। हाँ, ये हेमंत बिश्व शर्मा रोजे बोलता है ना ये कांग्रेस का बी टीम है, तो कांग्रेस फिर बोलता है ये बीजेपी का बी टीम है। ये 100% 100 है। बदरुद्दीन आजमल तालाचबी 100 ही रहेगा। 100 ही रहेगा। हेमंत बिश्व शर्मा आज भी बोल रहा है रकीबुल इज माय फ्रेंड। ओपनली बोल रहा है रकीबुल इज माय फ्रेंड। इसमें और क्या बात बोलेगा? जो मैंने ये लोग बीजेपी का बी टीम है, यूडीएफ का, ये कहने को कांग्रेस बर्बाद हो रहा है, तब भी बोल रहा है यूडीएफ बीजेपी का बी टीम। अच्छा बताइए, कांग्रेस बहुत मजबूत थी आसाम में, अचानक बीजेपी मजबूत हो जाती है, कैसे ये सब हुआ है? इन लोगों का गलती है। कांग्रेस हमेशा माइनॉरिटी का वोट लेता है, माइनॉरिटी का कोई काम नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, उल्टा माइनॉरिटी का बैक साइड से मारता है। रकीबुल हुसैन 3 बार के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, बहुत पावरफुल थे वो। कैसा था? उसी ने तो हम लोगों को मारा है ना। 2012 में जब गंडगोल हुआ था या बीडीडी में, ये क्या हुआ था? थोड़ा सा तफसील से बताइए, कई लोगों ने चर्चा किया, आप थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताइए क्या हुआ? ये 2012 में जब गंडगोल हुआ बीडीडी में, तब देखिए जितना घर बारी छत जला हुआ था और इतना आदमी मरा हुआ है। 2-3 दिन बाद जनाजा हुआ है। रकीबुल हुसैन लंदन गया है ओलंपिक खेल देखने के लिए, और हम लोगों का हुजूर दुबई में था। तब दुबई से आके हम लोगों का ये यूडीएफ का जितना एमएलए है सबको लेके एक साथ जाके ये लोगों को उठा के जनाजा किया और दफन कफन किया है। तो ये एक आदमी है जो रकीबुल हुसैन, इसका तो हमेशा पावर में रहता था, कुछ भी कर सकता था हम लोगों के लिए। ये डिवोट का जो डिवोट लगाया है, जब डिवोट हम लोग क्या कहता है इसको, पोबुलो महंतो के टाइम में, पोबुलो महंतो के टाइम में कितना था? 58,000। अभी 15 साल में इन लोगों की टाइम में पूरा 5 लाख हो गया। कैसे हुआ? इन लोगों का बैकग्राउंड में हमेशा वोट चाहिए, आदमी का काम नहीं चाहिए। मुंह से बोलता है काम दूंगा लेकिन देने वाला नहीं है।